बहुत बुद्धिमान और समस्त 64 कलाओं में निपुण। पुरुषों की 72 कलाएं बताई जाती हैं और स्त्रियों की 64 कलाएं। एक भी ऐसी कला नहीं थी जिसमें केकया निपुण ना हो, और इसीलिए सभी के लिए आश्चर्य का पात्र बनी हुई थी। उन राजा की केकया पुत्री थी और साथ ही द्रोणी मेघ एक पुत्र कहाया, निर्मल गुण धारक बतलाया, 64 कला युता सुता विवाह हेतु पितु को चिंता, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। शुभमती और पृथुश्री के केकया नाम की पुत्री थी, तो द्रोण मेघ नाम का एक पुत्र भी था। वह पुत्र भी निर्मल गुणों का धारक था। दोनों ही संतानें संस्कारित और माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली थीं। और जब संतानें माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली हों, तो इससे बड़ा पुण्य माता पिता के लिए और क्या हो सकता है। राजा और रानी अपने सौभाग्य की सराहना ऐसी संतानों को प्राप्त कर किया करते थे। एक दिन राजा शुभमती को वही चिंता हुई जो लगभग हर पिता को अपनी पुत्री के युवावस्था में प्रवेश करते ही होती है। और पिता अपनी बेटी के विवाह के विषय में विचार करने लगे। सही समय पर और सही स्थान पर यह कन्या पहुंच जाए, और क्या चाहिए। इस प्रकार राजा शुभमती चिंतन कर रहे थे, किंतु उनकी कन्या सामान्य नहीं थी। यूँ तो हर पिता के लिए उनकी पुत्री विशेष ही होती है, और उस पर भी यदि केकया स्त्री के 64 गुणों से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या। विचार करने लगे कि कैसे कन्या के मनोरथ को जाना जाए और कैसे उसके लिए सही वर का चयन किया जाए। सलाह करी तो विचार निकल करके आया, महाराज यदि हम किसी भी राजा को यूं ही केकया को देंगे तो राजनैतिक बड़ा संघर्ष खड़ा हो जाएगा। अतः इसे कन्या की इच्छा पर छोड़ दिया जाए और एक स्वयंवर का निर्माण किया जाए, एक स्वयंवर महोत्सव रचा जाए। उसमें केकया स्वयं अपने वर का चयन करे और तब उसका विवाह किया जाए। ऐसा करके अन्य राजाओं को शत्रु बनाने से हम बच भी जाएंगे। शायद ठीक कहते हो। और इस प्रकार राजा शुभमती ने उनकी बात मानी और फिर एक स्वयंवर खूब रचा था, अवसर विवाह महोत्सव का था। धाये परिचय देती निराला, दशरथ को पहनाई माला, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर
स्वयंवर की रचना की गई। बहुत सुंदर स्वयंवर मंडप तैयार किया गया, जिसमें मोती की झालरें और रत्न चूर्ण से बनी हुई रंगोलियां थीं, क्योंकि विवाह एक राजा की पुत्री का था। उस समय सुदूरवर्ती देशों से भी राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था, और नियोग कुछ ऐसा था, उस समय राजा दशरथ भी उस स्वयंवर में पहुंच गए। केकया उस समय नववधू के रूप में सजी हुई, जिसको देख करके सभी विराजित राजा, महाराजा, राजकुमारों के मन में विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे थे। उस समय पिता का संकेत पाकर हाथ में पंचवर्णी पुष्प की माला लेकर केकया अपनी धाई माँ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। धाई माँ एक एक राजा, राजकुमार का परिचय देती जाती है, किंतु किन्हीं राजकुमार या राजा पर केकया की दृष्टि पड़ी ही नहीं। किंतु जब राजा दशरथ के समक्ष पहुंची, उनका परिचय दिया, तब केकया की दृष्टि वहाँ स्थिर हुई और उसने वह पंचवर्णी माला दशरथ को पहना दी। किंतु स्वयंवर की नीति और रीतियों से परिचित होने के बाद भी यह दृश्य देख करके राजा हेमप्रभ और अन्य कुछ राजा वहां पर खड़े हो गए। क्या हमें यहाँ पर अपमानित करने के लिए बुलाया था? जब केकया को इसी का वर्ण करना था, तो हमें यहाँ तिरस्कृत करने के लिए क्यों बुलाया? राजा दशरथ ने कुछ उत्तर दिया। उससे पहले ही महाराज शुभमति ने कहा, देखिए, आप सभी लोग स्वयंवर की नीति और रीतियों से परिचित हैं। यह कन्या की मंशा पर निर्भर करता है, इसमें विवाद का कोई काम नहीं। उधर राजाओं ने भी अपनी तलवार निकाली और कहने लगे, ठीक है, तुम्हारी नीति और रीतियों का उत्तर अब हमारी तलवारें देंगी, शब्दों से तुम्हें समझ में आने वाला नहीं। राजा दशरथ से राजा शुभमति ने कहा, महाराज, मेरी कन्या ने आपका वरण किया है। हे तात, आप शीघ्र यहाँ से अंतर्निहित हो जाएं। आप छिप करके कहीं चले जाएं, मैं अभी इन सबको देख लेता हूँ। राजा दशरथ ने कहा, महाराज, अब आप मेरे श्वशुर हैं, पिता समान हैं। क्या इस प्रकार मुझे पीठ दिखा करके जाना शोभा देता है? आप यहाँ बैठिए, इनको तो मैं देखता हूँ। और देखते ही देखते युद्ध की रचना हो गई, और युद्ध भी बहुत बड़े समरस्थल, जहाँ पर सभी लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार थे, किंतु केकया सभी कलाओं में पारंगत थी। उसने महाराज के सारथी को उनके रथ से नीचे उतारा। युद्ध कोई सामान्य नहीं, महाराज, आपका रथ मैं हाँकूंगी, आप जिस दिशा में कहेंगे उस दिशा में लेकर के जाऊंगी। और फिर युद्ध हुआ भूपों में भारी, अरु केकया भीम तिवारी, बैठ गए दशरथ उस रथ पर, बनी केकया थी सारथी वर, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवरा। उसने रथ क्या खूब चलाया, विस्मित कर कर के दौड़ाया,
केकया ने रथ की बागडोर अपने हाथ में ली। महाराज दशरथ ने कहा, रथ को उस ओर लेकर के चलो। तो जैसे आंधी तूफान कहाँ से आया और कहाँ निकल जाता है। युद्ध में रथ को हाँकने की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस दिशा में राजा कहे, जिस स्थान पर कहे, उससे न कुछ क्षण पहले और न कुछ क्षण बाद सारथी परिस्थिति को देखते हुए इसी प्रकार से युद्ध स्थल में रथ का संचालन करे, बहुत बड़ी कला है। और केकया इस कला में भी निष्णात थी। उसने राजा दशरथ का रथ उनकी आंखों के इशारों से ही हाँकना शुरू कर दिया। इधर राजा दशरथ का इशारा होता और उधर आंधी तूफान सा निकाल करके केकया रथ उस स्थान पर पहुंचा देती। देखते ही देखते राजा दशरथ ने हेमप्रभ पर विजय प्राप्त कर ली और इस प्रकार संपूर्ण युद्ध पर महाराज दशरथ विजयी हुए। विजय के साथ नगर में लौट करके आए। केकया के इस कला से महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न थे। जब वे दोनों लौट करके आ रहे थे तब नगर में विजयोत्सव हुआ और उस समय महाराज दशरथ का राज्याभिषेक भी किया गया और युद्ध की चर्चाएं चारों ओर चल रही थीं। दिन भर युद्ध की वार्ताओं में बीत गया। संध्याकालीन समय आया। महाराज दशरथ और महारानी केकया एक साथ अंतःपुर में स्थित थे। उन दोनों में भी वार्ता चल रही थी। महाराज उस समय केकया की और केकया महाराज के रण कौशल की प्रशंसा कर रही थी। किंतु पुरुषों में रण कौशल होना ये तो फिर भी सामान्य बात थी, किंतु केकया का ये कौशल महाराज के चित्त को हर कर ले गया। महाराज दशरथ केकया से कहने लगे, देवी क्या तुमने रथ हाँका, कर ना सका कोई बाल भी बांका, मांगो वर मुझसे जो चाहो, रानी तनिक भी ना सको चाहो, जब आवश्यक होगा स्वामी, मांगूंगी परमेश्वर नामी, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। राजा दशरथ रानी केकया से कहते हैं, वाह केकया, वाह महारानी, आपके इस कौशल में तो जादू है। आपने कैसे उस रथ को हाँका? जहाँ पर मैंने इशारा किया वहाँ पर ऐसे ले गई जैसे जादू से उस स्थान पर प्रकट हुआ हो। आपके इस रण कौशल से, आपके इस रथ हाँकने की कला से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने पहली बार ऐसी कला किसी नारी में देखी है और मैं आज इतना प्रसन्न हूँ। रानी, आज तुम मुझसे जो चाहो वो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जो इच्छा हो वो मांग लो। रानी केकया राजा दशरथ की बात सुनकर मंद मंद मुस्काने लगी और कहने लगी, अहो महाराज, अभी तो मुझे जो चाहिए था वो सब मिल गया। आप मेरे समक्ष हैं, आप मेरे स्वामी हैं और लोक व्यवहार में पति को परमेश्वर कहा जाता है। जब आप मेरे पास हैं मुझे और क्या चाहिए? अभी तो कुछ भी नहीं,
किंतु आपका ये वर मैं निधि मान करके अपने पास सुरक्षित रख लेती हूँ। जब भी मुझे आवश्यकता होगी तब मैं अपना ये वर जरूर मांगूंगी। राजा दशरथ रानी केकया के इस बुद्धिमानी और इस नीति को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा दशरथ तो भोला था। उसने कहा ठीक है। यद्यपि केकया के मन में भी कौन सा छल कपट उस समय था। उसने भी सहज भाव से कह दिया, जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। राजा दशरथ भी मुस्कुराया और कहा ठीक है, जब आपको लगे आप मुझसे मांग सकती हो। और पुनः कुछ समय पश्चात केकया को लेकर के महाराज दशरथ अयोध्या आ गए। बड़े आनंद के साथ चारों रानियां महल में ऐसे रहने लगी जैसे जल में जल मिल जाता है। चारों रानियों में कोई भेदभाव आपस में नहीं था। ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं था। जिस प्रकार चार बहनें रहती हूँ उसी प्रकार वो चारों रानियां उस समय प्रजा में वात्सल्य को बिखेरने के लिए आदर्श बनी हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन अपराजिता स्वप्न शुभ देखे, गज व शेर रवि चंद्र अनोखे, पूछा निज स्वामी से फल को, कहा नशेगा सब रिपुओं को, सिंहाभिषेक करे कलशों से, विस्तृत भू देखे ऊंचे से, रत्न खचित शुभ चक्र सुशोभित। रानी अपराजिता ने स्वप्न देखे। रात्रि के अंतिम पहर में हाथी, शेर, सूर्य और चंद्रमा, इन स्वप्नों को देख करके रानी अपराजिता बड़ी प्रसन्न होते हुए सुबह सुबह जगी और दैनिक क्रिया से निवृत्त हो पहुंच गई महाराज दशरथ के पास। महाराज दशरथ को अपने स्वप्न सुनाई। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी, आपके ये स्वप्न बहुत शुभ हैं। आपको शीघ्र ही ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। केवल बहिरंग शत्रुओं का नहीं, अंतरंग शत्रुओं का भी नाश करेगा। आपका यह पुत्र चरम शरीरी होगा और इसी भव से मोक्ष को प्राप्त करने वाला होगा। यह बात सुनकर महारानी अपराजिता बहुत प्रसन्न हुई और फिर उसी समय स्वप्न देखे रानी सुमित्रा ने। सिंहाभिषेक करे कलशों से, विस्तृत भू देखे ऊंचे से, रत्न खचित शुभ चक्र सुशोभित, देखे सुमित्रा हो मोहित, युग प्रधान शत्रु जय वीरा, होगा पुत्र विक्रमी धीरा, जिन शासन
ने भी रात्रि के अंतिम पहर में कुछ स्वप्न देखे। सिंह का अभिषेक कलशों से ऊंचे से खड़े होकर बहुत विस्तृत भूमि को देखना, रत्न खचित रत्नों से जड़ा हुआ घूमता हुआ चक्र देखना। इन सब स्वप्नों को देखकर सुबह सुमित्रा अपने पति के समीप पहुंची। उनसे स्वप्नों का फल पूछा तो उन्होंने स्वप्नों का इस प्रकार बताया। अहो रानी, आपको एक बड़े ही पुण्यवान पुत्र की प्राप्ति होगी, बहुत पराक्रमी होगा, इस पृथ्वी को अपने अधिकार में लाने वाला होगा, 3 खंडों पर राज्य करने वाला होगा। आपका यह पुत्र बड़ा पृथ्वियों के शत्रुओं को जीतने वाला होगा। रानी सुमित्रा भी स्वप्नों का फल सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बढ़ते बढ़ते समय कब पूरा हुआ ज्ञात ही नहीं हुआ। 9 मास पूर्ण हुए। समय पूर्ण कर जन्मे भाई, अपराजिता से फिर रघुराई, महादान दशरथ ने दीना, जन्मोत्सव तब भारी कीना, पद्म नाम माँ पितु से पाया, पद्म का तब जयकार लगाया, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। जय महावीर बोलो, जय जय महावीर, जय महावीर बोलो। इधर अपराजिता ने 9 मास पूर्ण एक पुत्र को जन्म दिया। महाराज दशरथ ने अपना राजकोष खोल दिया और बड़ी उदार चित्त के साथ जितना दान दे सकते थे उतना दान दिया और पुनः उस पुत्र के वक्षस्थल पर पद्म का निशान देख करके पुत्र का नाम रख दिया पद्म। और इस पद्म के जन्म पर मानो अपने आप ही प्रकृति ने करवट ले ली। पूरी प्रजा में खुशियों का माहौल हो गया, बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। किंतु खुशियां अभी राजा दशरथ के महल में रुकी नहीं। रानी सुमित्रा से तब आई, अष्टम नारायण कहलाए, लक्ष्मण नाम से पुत्र पुकारा, मात पिता का बहुत दुलारा, भरत पुत्र के कया सुजन्मा, अरु शत्रुघ्न सुप्रभाजन्मा, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। तब रानी सुमित्रा ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम रखा गया लक्ष्मण, और यही अष्टम नारायण के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। केकया ने भरत को जन्म दिया और सुप्रभा ने शत्रुघ्न को जन्म दिया। तो समझ में तो आया
राजा दशरथ की रानियां 3 नहीं 4 थीं, जिसमें से अपराजिता को कौशल्या के नाम से भी जाना जाता है। चारों रानियों ने क्रमशः चारों पुत्रों को जन्म दिया। ये चारों ही पुत्र बड़े धीर, वीर और चारों पुत्रों के जन्म लेते ही जब पुत्र इतने पुण्यवान थे जिससे पूरे नगर में खुशियों का माहौल छा गया, तब महलों का क्या आनंद होगा, इसकी कल्पना भी शायद कर नहीं सकते। वे चारों ही पुत्र जिनकी मुस्कुराहट, जिनकी किलकारी, जिनके छोटे छोटे कदमों की आहट, जिनके पैर में बजती हुई पैचनियाँ और हाथ में बजती हुई नजरिया सबको अपनी ओर मोहित कर लेती थी। उन छोटे छोटे पुत्रों को देख करके ऐसा लगता था जैसे राजा दशरथ ने हर प्रकार के सुख को प्राप्त कर लिया हो। किंतु समय तो समय है, समय के चक्र को कौन रोक सकता है? आप भी नहीं रोक पाए, हम भी नहीं रोक पाए और समय पूर्ण हो गया। इसीलिए अब जब तक महल है, महल में पुत्रों का जन्म हुआ है और वो भी पहला पुत्र मोक्षगामी पुत्र, द्वितीय पुत्र नारायण और अन्य पुत्र भी इतने पुण्यशाली पुत्र हैं। तो देखते हैं, जिस राम कथा को हम विगत कुछ दिनों से सुन रहे हैं, उन राम का जन्म आज हो ही चुका है। तो चलिए थोड़ी सी खुशियां आप भी मना ही लीजिए। हैं क्या भैया यहाँ पर? भक्ति करना चाहते हैं, बधाइयाँ देना चाहते हैं। तो अयोध्या नगरी में कैसी बधाई हुई, आप भी ले लीजिए। आज तो बधाई, आज तो बधाई राजा दशरथ के दरबार जी, आज तो बधाई। दशरथ के दरबार मैया कौशल्या के द्वार जी, दशरथ के दरबार मैया कौशल के दरबार जी, आज तो बधाई मैया। बोलिए मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम भगवान की। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न मंच की ओर। बधाइयाँ भी आपने दे ही ली। पहला प्रश्न, केकया के भाई का क्या नाम था? अच्छा, एक बात बताइए, आप पहले पढ़ के आते हैं या कहानी में से ही लर्न कर लेते हैं? कहानी में से? हाँ, उसका भी प्रभाव है। हाँ बिटिया बताइए। द्रोण मेघ, बहुत सुंदर बेटा, आइए अपना पुरस्कार प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न, युद्ध स्थल में राजा दशरथ के रथ का सारथी कौन था? इस पे तो सभी भैयाओं को हाथ ऊपर कर लेने चाहिए। हाँ भैया बताइए जी, पूछा नहीं ना अभी आपसे? केकया ने, बहुत सुंदर। आइए, राजा की किन 2 रानियों ने स्वप्न देखे थे, उनके नाम बताने हैं। चलिए प्रिंस भैया से पूछ लें, बहुत दिन हो गए। अपराजिता और सुमित्रा, बहुत सुंदर। आइए। अरे वाह, तो अभी आपने बधाइयां कौन से मोक्षगामी पुरुष की दी? केवल हैंड्स रेज, और सभा में सबसे छोटा बच्चा हो वो खड़ा हो जाए। 1 मिनट बिटिया, इस बिटिया से छोटा कोई और है? चलिए कोई बात नहीं, अभी राम भगवान के, कोई बात नहीं। और उनका दूसरा नाम क्या है बेटा, जिस नाम से बधाइयाँ दी?
उनके माता पिता ने क्या नाम रखा? ऐसे नहीं बेटा, प्राइस चला जाए। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर रहे हैं क्योंकि इतने में तो बड़ी एकता है आप लोगों में। वैसे प्रसन्नता की बात है, पर वो एकता प्रश्न मंच को छोड़कर हर जगह बनी रहे। चलिए, ये अंतिम प्रश्न है क्या? अच्छा, राजा शुभमती की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? राजा शुभमती की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? जिन भाभी से भी पूछा नहीं हूं, ऐसी कोई भाभी है क्या यहाँ पर? सबसे पीछे बताइए। चलिए कोई बात नहीं, इस छोटी बिटिया से पूछ लेते हैं। हाँ बेटा, बेटी की शादी की, बहुत सुंदर, आ जाइए बेटा। और अंतिम प्रश्न है भाग्य का विजेता। ऐसा परिवार जिस परिवार का छोटे से लेकर बड़े तक हर सदस्य जिन मंदिर दर्शन डेली करता हो, नियम से, 1, 2, 3, तिजारा जैसे अतिशय क्षेत्र पर गिनती के 3-4 परिवार होना बड़ी विशेष बात है। चलिए कोई बात नहीं, अब क्योंकि परिवार ज़्यादा हो गए तो अब पुरस्कार तो दे नहीं सकते, लेकिन क्या आज से कोई ऐसा संकल्प ले सकता है, कोई पुण्यात्मा बन सकता है कि नियम से उसके परिवार का हर व्यक्ति देव दर्शन डेली करेगा? ऐसा कोई संकल्प आज ले सकता हो? आपका तो पहले से ही है, जो आज ले सकता हो नया। कोई बात नहीं है, समझ गए, हमें पता है उनका पहले से है। कोई नया व्यक्ति ऐसा हो जो संकल्प ले कि परिवार का हर सदस्य देव दर्शन रोज करेगा। अम्मा आपके तो करते ही हैं, हम पूछे कोई नया व्यक्ति ऐसा हो। कोई नहीं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम भाग्य का विजेता किसी और तरीके से ढूंढ लेते हैं। जो आज नेल पेंट लगा करके आया हो, जो आज नेल पेंट लगाकर आया हो, आगे की बात तो हम तब बोले जब हमें कोई मिले, और आजीवन नेल पेंट का त्याग करे। जो लगा के आया हो और आजीवन त्याग करे, जिससे हमें यह पता चल जाएगा लगाते हैं आज से त्याग कर रहे हैं। कोई नहीं? वाह, यहाँ की भाभियां बड़ी प्यारी हैं, बड़ी भोली भाली हैं। चलिए, चलिए आज क्योंकि राम भगवान का जन्म हुआ है तो इसमें उपलक्ष्य में आज से ही कोई ऐसी वस्तु का त्याग करे जो करना उचित नहीं हो, या तो तंबाकू का त्याग या रात्रि भोजन का त्याग, जो करता हो और आज से त्याग कर दे। ऐसा कोई पुण्यात्मा? रात्रि भोजन का आजीवन त्याग कोई है ऐसा पुण्यात्मा जो करता हो? अच्छा चलिए, इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। 1 साल के लिए त्याग कर सके, 1 साल के लिए रात्रि भोजन त्याग करे, ऐसा कोई पुण्यात्मा? फिर भी कुछ ऐसे हैं, फिर भी कुछ चेहरे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब कहाँ से लाएं?
चलिए ठीक है, तो हमेशा की तरह आज णमोकार मंत्र की सबसे ज्यादा माला किसने लगाई? णमोकार मंत्र तो सबकी रक्षा करता है ना। किसने लगाई णमोकार मंत्र की? 1 2 5 5 नरेंद्र भैया, 5 से ज्यादा? 7 से ज्यादा? 17 21 माता जी तो 9 है। दादी जी आप 21 करोगे या कर ली? आज ही पक्का? 21 से ज्यादा? चलिए तो ठीक है, आज का भाग्य का विजेता हम दादी जी को ही घोषित कर देते हैं। दादी जी णमोकार मंत्र की करी है ना? चलिए बहुत अच्छा। और अब चलिए नियमावली के ड्रॉज यहाँ पे दिखते हैं। नरेंद्र जैन, मित्र सेन जी जैन, 48 नियमों का आप पालन कर रहे हैं, बहुत सुंदर। आन्या जैन, नीरज जैन, बिटिया 47 नियमों का पालन कर रही हैं। रचना जैन, वाइफ ऑफ प्रद्युम्न जैन, प्रेजेंट है। अरे वाह, 47 नियमों का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आपके नियमों के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। चलो, शांति देवी जैन, तिजारा नहीं है। कुसुम जैन, नरेश जैन, बहुत सुंदर। आप 44 नियमों का पालन कर रही हैं। कालीचरण जैन, जैन औषधालय, ये वैज जी हैं क्या? अच्छा। सुषमा जैन, सतीश जैन, बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है उन सभी लोगों के लिए, बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत बहुत आशीर्वाद कि जैन धर्म को, जैन कुल में उत्पन्न ना होने के बाद भी इन नियमों का वो लोग पालन कर रहे हैं। उसके लिए उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद पहुंचाइएगा और यहीं से उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। उन्होंने 33 नियमों का पालन कर रहे हैं। श्रीमती राजुल जैन, विजय जैन, तिजारा। राजुल जैन, विजय जैन नहीं है, चलिए अच्छी बात है, किसी और का नंबर आएगा। रेखा जैन, राजेश जैन नहीं है। अक्षरा जैन, धीरज कुमार जैन, तिजारा, बहुत सुंदर। आइए बिटिया, आप 29 नियमों का पालन कर रही हैं। वाह नरेंद्र भैया, अच्छी मैचिंग है, हो गए 5। चलिए अब हो गए 5। अब पूज्य गुरुदेव की आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। और आरती आप लोग स्वयं यहाँ पर करेंगे। आर्य का संघ यहाँ से प्रस्थान करेगा क्योंकि समय थोड़ा अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर भाई